नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के प्रिय यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस तरीके से आपने विगत दिनों में सकारात्मक रूपरेखा देते हुए इस चैनल को एक शीर्ष पे पहुंचाया है, सही रूपरेखा दी है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों, क्योंकि इस तरीके से कम समय में एक चैनल को इतनी ग्रोथ देना, इतनी वृद्धि देना, आपके स्नेह के अलावा, आपके प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है साथियों। तो साथियों, जिस तरीके से आपने मुझे एक सकारात्मक रवैया दिया है, मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया है, उस हौसले के लिए मैं आपका एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा और हूँ भी। साथियों, आज का जो वीडियो है वो उस सुशांत मर्डर केस में एक संदिग्ध व्यक्तित्व के रूप में आगे आने वाले महेश भट्ट की जन्म कुंडली का विश्लेषण हम यहाँ पर ले रहे हैं। क्योंकि आप ही लोगों में से जो बंधुजन थे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया था महेश भट्ट की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए। तो उन्हीं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपके सामने महेश भट्ट की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जो फिल्मी जगत में एक चर्चित चेहरा है, निर्माता निर्देशक की भूमिका अदा करते हैं साथियों, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा। अभी तक मैंने जिस तरीके के आपके सामने कैलकुलेशन रखा है, विगत दिनों में आप लोगों ने मुझे मेरी ज्योतिषीय गणनाओं से प्रभावित होकर जिस तरीके से सकारात्मक रवैया अपनाते हुए चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उसमें आपने देखा कि जो मैंने ज्योतिषीय गणनाएं रखी वो किस तरीके से अपने आप में सटीकता में 100% सही होती हुई दिखाई दे रही है। यही साथियों ज्योतिष का विश्लेषण है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान सही है साथियों, तो मान के चलिए ज्योतिष का जो आकलन है वो आपके जीवन की दिशा, उसकी रूपरेखा और उसकी जानकारी, उसकी जीवन की जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको तक बदला जा सकता है साथियों। क्योंकि यहाँ पर उपायों की जब बात आती है तो उपाय अपनी जगह काम करते हैं साथियों। वो बात अलग है कि वो 100% रूप में लागू नहीं होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी लागू नहीं होते, बशर्ते हमें कुछ रेमेडीज़ लंबे समय तक करनी पड़ती है। तो साथियों, ये आपके सामने एक छोटी सी जानकारी थी उपायों को लेकर। साथ ही साथ साथियों, उन लोगों का धन्यवाद दूंगा, आप बंधुजनों में से बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स 4 से 5 दिन में मेरे पास बहुत आए हैं, मध्य रात्रि तक आए हैं साथियों, और उन्होंने अपनी कुंडलियों का चार्ट का विश्लेषण भी करवाया है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वो मेरी इस ज्योतिषीय गणनाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर इसी क्रम को, इसी सौहार्द को, इसी प्रेम को साथ में बनाए रखिएगा। आइए वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए, ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए, हम यहाँ पर महेश भट्ट साहब की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। क्यों वो ऐसी स्थितियां हैं, क्यों वो ज्योतिषीय तथ्य हैं जिनकी वजह से इनको कहीं ना कहीं जो अश्लीलता है उसका प्रदर्शन करना पड़ा। जब भी कोई अश्लीलता का मामला आता है, चाहे फिल्मी जगत में आए, चाहे वो राजनीति जगत में आए, चाहे जनता के सामने आए, तब इनका नाम पहले उजागर होता है। क्यों इन्होंने अपने जो ड्रामा है उसमें, जो अपनी फिल्में हैं उनमें अश्लीलता का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ इतना अश्लीलता का प्रदर्शन करने के बावजूद फिर भी इनकी जो फिल्में हैं वो क्यों इतनी हिट नहीं हुई, इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो रिया चक्रवर्ती है उनसे इनके रिलेशन किस तरीके से मीडिया के माध्यम से उजागर हुए, ऐसा भी क्यों हुआ, और क्या इनके साथ होने जा रहा है, क्या है इनके ग्रहों का खेल, नक्षत्रों का खेल, उसका सबका समस्त विश्लेषण हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे साथियों। देखिए, यहाँ से नेट से प्राप्त, साथियों गूगल नेट से जो मुझे प्राप्त इनकी डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई है वो 20 सितंबर 1949 है। 12:09 का AM का जो समय है, जन्म स्थान इनका मुंबई बनता है, और इस आंकड़े के आधार पर इनकी जो जन्म कुंडली बनती है साथियों, वो वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि हम इस भाव को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हम स्वयं हैं, हम खुद हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी सोच, विचारधारा, थिंकिंग है। यहाँ से उठ कर ये मंगल है, वो मंगल यहाँ पर इनके भाग्य स्थान में जाके बैठ गया, नीच अवस्था में हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब नीच भंग राजयोग भी नहीं है, यहाँ पर विपरीत राजयोग भी नहीं है। अतः यहाँ पर जब व्यक्ति
भाग्य में जाकर नीचस्थ अवस्था में हो जाता है, लग्नेश नीचस्थ अवस्था में हो जाता है, तो व्यक्ति की सोच विचारधारा आप समझ सकते हैं कैसी हो सकती है। साथ ही साथ भाग्येश यदि नीच का हो जाए या भाग्य में कोई ग्रह नीच का हो जाए और उसके कोई विपरीत परिस्थिति या विपरीत प्रिंसिपल कोई अप्लीकेबल नहीं हो, तो ऐसे में व्यक्ति जितनी मेहनत कर ले उसको कहीं ना कहीं असफलता से दूरी मिलती ही माफ़ कीजिएगा, सफलता से दूरी मिलती ही रहती है, वो असफलता के नज़दीक जाता ही रहता है। तो ये कुंडली का एक विश्लेषण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए इनकी फिल्मों में जितना इन्होंने कोशिश की उतनी ही फिल्में इनकी इतनी हिट, इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितना इन्होंने उम्मीद की थी। और अपनी विचारधारा को भी अपनी फिल्मों में इन्होंने लागू किया था। ये एक मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने देखा है, हमने भी देखा है अब इनकी फिल्मों के अंदर। तो साथियों, पहला तो माइनस पॉइंट ये बन गया इनका। दूसरा साथियों, एक इंसान कर्म तो करता है, लेकिन कर्म के साथ जब भाग्य साथ नहीं देता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं व्यक्ति बुलंदी पे पहुंचेगा। इसका जीता जाता उदाहरण हम मुकेश अंबानी साहब और अनिल अंबानी साहब की जन्म कुंडलियों को दे सकते हैं। दो सगे भाई हैं, लेकिन एक दिन प्रतिदिन वृद्धि किए जा रहे हैं और एक हैं किस तरीके से उनके साथ पास्ट में या भूतकाल में क्या व्यवहार रहा है बिजनेस के मायने को लेकर, वो आप बखूबी जानते हैं। तो ये एक साथियों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाते हैं जहाँ पर हमें भाग्य की भी ज़रूरत पड़ती है, किस्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, यहाँ पर एक माइनस पॉइंट इनका ये बना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है साथियों कर्म, जहाँ से हम अपनी कार्यशैली को, अपने काम काज करने के तरीक़ों को देखते हैं। यहाँ पर साथियों इस जगह की स्थिति में दशम भाव में विष योग व्याप्त है, शनि और चंद्र का। देखिए साथियों, विष योग ऐसा नहीं है कि विष योग अच्छा होता है या बुरा होता है, ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद पता चलेगा, जैसे मैंने विगत वीडियो में बोला है, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, ये योग भी होते हैं तो शुभ योग भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण के तहत पता चलेगा कि वास्तव में रियलिटी क्या है। एक स्थिति को देखते हुए एक पर्टिकुलर कैंसिलेशन को देखे बगैर ये डिसाइड कर देना कि भाई ये यहाँ पर योग बना है या ये दोष बना है, वो सही नहीं है ज्योतिष में। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो ऑथेंटिक्स बुक्स है उनमें इसके कैंसिलेशंस के भी रूल देखने को मिलते हैं साथियों। तो यहाँ पर ये देखिए साथियों, चंद्र और शनि का विष योग बना हुआ है। चूंकि यहाँ पर विष योग प्रभावी होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तृतीयेश का संबंध हम कहेंगे भाग्येश के साथ हो गया है। क्योंकि इस भाव को आज के समय में अच्छा नहीं माना जाएगा। अपोक्लिम की स्थिति में देखते हैं, उपचय भाव की स्थितियों में देखते हैं तो ये भाव इनमें काउंट होता है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इस स्थिति के अंतर्गत इसका संबंध भाग्य से हो गया। तो साथियों, भाग्य में विष माफ़ कीजिएगा, कर्म क्षेत्र में भाग्य के अलावा यहाँ पर कर्म क्षेत्र में विष आ गया, यानी जहर आ गया। तो ऐसे में कहेंगे व्यक्ति कार्य करने का, बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति पर वह वापिस आ जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर इनको इनके कर्म क्षेत्र में काफ़ी जिद्दोजहद देखने को मिली है, काफ़ी संघर्ष देखने को मिला है। साथ ही साथ साथियों, क्या वो स्थितियाँ हैं जिनको अश्लीलता की तरफ ये बहुत अपने आप को लेके गए, अपनी फिल्मों में इसका प्रदर्शन किया, और रिया चक्रवर्ती जैसी नायिकाएं हैं उनके साथ इनका नाम चर्चा में आया, इस अवस्था में चर्चा में आया। वो देखिए साथियों, 12वां घर में अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, सैया सुख और शुक्र भोग विलास का। शुक्र देता है अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण का। तो साथियों, यहाँ पर इनकी कुंडली में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यदि माने तो शुक्र का स्वराशिस्थ होना, और वो भी 12वें घर में होना। ऐसा व्यक्ति भोग विलास का, अपने चरित्र का, भोग विलास का बहुत आदी हो जाता है और चरित्र को दूभर कर देता है, बहुत पतन की तरफ ले जाता है। तो साथियों, ये इनकी जो अश्लीलता का प्रदर्शन हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उसका कारण ये ठहरता है साथियों। इसके साथ साथियों, एक लास्ट का पॉइंट ये भी है, क्यों ये अपने पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं, पर्दे के सामने और कुछ होते हैं, उसका क्या कारण है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये इच्छा का घर है, लाभ का घर है, लेकिन यहाँ पर अष्टमेश का आकर बैठ जाना, साथ ही साथ कर्मेश का आकर बैठ जाना, यानी ये संकेत करता है व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए छुपी हुई चीज़ों को रूपरेखा देता है, दुनिया के सामने कुछ और रखने की कोशिश करता है, स्वयं पीछे और कुछ होता है।
तो ये सारी चीज़ों का आकलन यहाँ पर देखने को मिलता है। और पर्दे के पीछे छुपकर जो भी साथियों काम किया जाता है वो अनैतिक काम होता है। कुछ भी काम हो, गैर कानूनी तरीके का किया गया काम होता है। तो वो साथियों यहाँ पर इन्होंने अपनी इच्छाओं को अंजाम देने के लिए निश्चित रूप से किया। अब ये ही ग्रहों का विश्लेषण आपके सामने मैंने पूरी जानकारी के साथ रखा है, और यही ग्रहों का योग इनको आगे जाकर संकट काल की स्थिति में लेकर जाएगा। क्योंकि ये इनके ग्रहों का खेल इस समय यदि हम काउंट करते हैं तो गुरु में शनि, और शनि में राहु, और फिर मंगल। तो इनका जो समय है वो 20/10/2020 तक है साथियों। यानी इसके बाद या इस तारीख से या इस तारीख के बाद इनके जो ग्रह हैं, यानी मंगल जो अपनी नीचस्थ अवस्था है उसमें प्रभावी होगा, शनि जो विष योग में है वो प्रभावी होगा, तो साथ ही साथ राहु वो इनके पंचम भाव में है, मान सम्मान को सूचित करेगा। तो आप देखिएगा आगे जाकर इनको इस तरीके की जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की है उसको लेकर इनके मान सम्मान पर, इनके प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से बनेगा। क्योंकि अभी तथ्य हैं वो उजागर नहीं हुए, लेकिन इस तारीख के बाद या इस तारीख के आसपास के समय में आप देखेंगे कि इन पर एक प्रतिष्ठित, इनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से लग जाएगा साथियों। तो साथियों ये विश्लेषण महेश भट्ट साहब की जन्म कुंडली का है। वीडियो आपको कैसा लगा, ज्योतिषीय आकलन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री कृष्ण।